नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके योग बैच का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक मैथ से अनुपात समानुपात चल रहा है। 5 क्लास अब तक हो चुकी है, आपकी 6ठी क्लास है। हमारा पहला सवाल है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8 और 9 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3, 4 है। इनमें पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। तो ये बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हमको करना क्या है कि सिंपल अनुपात बनाना है। जब तक सिंपल अनुपात नहीं है तो हम पहली दूसरी संख्या का या तीसरी का गुणनफल नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हम उनके नाम रख लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी बी है और सी है। हमारे पास तीन संख्याएं 8 और 9 के अनुपात में पहली और दूसरी, पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3 और 4। सिंपल अनुपात बनाएंगे, उल्टे इनकी गुणा करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा ए का मान, यानी पहली संख्या का मान 24। 24 के बाद आप कहोगे बी का मान कैसे मिलेगा, तो बी के बी में गुणा करने से मिलेगा 9 तिया 27 बी का मान। उसके बाद आपको लाना है सी का मान। तो सी का मान किस तरह आएगा बच्चा, ये आएगा आपका 9 की और 4 की गुना 36, 9 चौक 36। अगर ये कट जाए तो काट लो एक बार इनको, तो हम इनको काट लेते हैं 3 से 8 बार, 8 तिया 24, 3 से 9 बार क्योंकि 9 तिया 27, 3 से 12। तो बच्चा ये क्या आ गया, ये आ गया आपका अनुपात, सिंपल अनुपात आ गया आपका। अब सिंपल अनुपात आ गया तो अब हमसे बोल रहा कि पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या यानी ए और सी का इतने गुणनफल बोल रखा है और ये हमारे पास दे रखे हैं इसने अनुपात में। हम किसी की भी गुणा करेंगे अनुपात में तो भाई उससे पहले एक्स लगाना बहुत जरूरी है। तो आप क्या बोलोगे, 8x, 9x, 12x। ये आपकी अब ये संख्या बन गई, अनुपात से हटके क्या बन गई, संख्या बन गई। तो आप पहली और तीसरी संख्या उठा ले, पहली हमारी 8 है, तीसरी हमारी 12 है। ठीक है जी, तो 8x गुणा 12x, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए मुझे 2400। तो हमने ये बात बराबर रख ली कि ये 2400 बराबर है। ठीक है बच्चा, अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर इन दोनों की गुणा करनी है और यहाँ पर x की गुणा। तो x की गुणा हम पहले कर लेते हैं, तो x की पावर 2 बराबर 2400 बटे 8 गुणा 12। काटने में आसानी होगी बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक बार भाग ले लेते हैं इसमें, 200 बार जाएगा, 8 का भाग यहां ले लो, कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 200 होता है ना। तो आप ऐसे ही पढ़ लो, तो x बराबर में आ जाएगा, x के ऊपर क्या हो जाएगी, वर्ग चढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 5। x का मान बच्चा कितना आ गया, 5 आ गया हमारा x का मान। अब बोल रहा है कि हमसे तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम एक बार इन तीनों संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया 8 और 9 17 और 12 29, ये हो गया हमारा 29x। अब 29x, x का मान तो 5 है, 5 के साथ हम 29 की गुणा कर देते हैं। तो आप एक बार गुणा कर लो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल के 4, 5 दूनी 10 4 14। उत्तर कितना आ गया बच्चा आपका, ये आ गया आपका 145। क्लियर है, 145 आपका उत्तर है। बात समझे ना बच्चा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 3400 रुपए ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का भाग बी और सी के भाग सी और डी के भाग का अनुपात दे रखा है 2 3 4 3 2 3। अनुपात है, बी और डी के भागों का योग बूझ रहा है। तो भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल अनुपात, क्योंकि सबका अनुपात अलग अलग दे रखा है। ठीक है जी, और 2 बार ही दे रखा है। तो आप क्या करोगे, 2:3। ठीक है जी, 2:3 किसका, ए और बी का। फिर मुझे बी और सी का चाहिए, बी और सी का कितना है बच्चा, ये है तेरा 4 और 3। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अब फिर हमको दे रखा है सी और डी का मान, तो सी और डी का मान रख ले 2 और 3। ठीक है जी, बात समझ में आई ना।
अब क्या करना है कि ये तो स्थान खाली रह गया, तो आप स्तंभ का प्रयोग कर लो, या फिर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे आप कर सकते हो। इधर देखो खाली है, तो इधर कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। जो स्थान जिधर खाली है वो स्थान उधर घेर लेगा, वही अंक उधर का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 स्थान खाली है तो यहाँ पर हम 2, यहाँ पर 1 स्थान खाली है तो यहाँ पर 4। क्लियर है ना। अब मैंने आपसे बोला कि इससे हमें क्या फायदा होता है, हम गुना करते बाद में काटते, तो इसमें क्या होता है, पहले काटो बाद में गुना करो, आसान हो जाएगा। जो कट जाए उसे काट लो। देखो कुछ कट रहा है, हाँ जी, 2 से 2 से 2 से, यहाँ पर 2 नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला नहीं है, 4 से कटने वाला नहीं है, ये तो गुना ही करनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। ये कट जाते 3 से, ये नहीं कट रहा, बात समझ गए ना। अब बच्चा इनको क्या करेगा, इनको सबको प्लस कर दे। प्लस क्यों कर दो, क्योंकि पहले एक बार देख लेते हैं बोल क्या रहा है। क्योंकि उसके पास कितने रुपए, 3400 रुपए टोटल, तो मेरे पास टोटल कितना होगा, पहले मैं ये जोड़ लेता हूं। क्योंकि जब तक मैं प्लस नहीं करूंगा जब तक मुझे क्या पता चलेगी 3400 के बराबर क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार जोड़ लेता हूं, 7, 8, 14 और 1 15, 15 और 10 25, हासिल के 2, ये हो गए आपके 2, 4, 6 और 2 8 हासिल वाले, ये हो गए आपके 85। अब यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 3400, मैं बोल रहा हूँ भाई 85 है, वो बोल रहा है नहीं जी 3400, दोनों बात क्या हुई, बराबर हो गई, ठीक है, बराबर हो गई। तो आप, अब इसने पूछा बी और डी के भागों का योग क्या होगा, बी और डी के भागों का योग, तो बी कौन सा है इसमें भाई, बी तो इसमें 24 है, और डी कौन सा है 27, तो एक बार इनको यहीं प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमको आसानी होगी, ठीक है। तो आप इनको एक साथ जोड़ लो, ये हो गए 7, 4, 11 हासिल 1, 4 और 1 5, कितना आ गया 51, यहाँ पर गुना रख ले 51। देख भाई अगर तू कहता है कि पेपर में इस टाइप के, इसी टाइप के देता है जो बच्चे को हार्ड पड़े, किसी भी तरीका से हार्ड हो जाए, तो किससे काट ले, 17 से काट ले, 17 से 5 बार, 17 से 2 बार, ना जाने की 0 बोल देंगे, ठीक है। अब किससे काट ले, अब एक बार इससे काट लेते हैं हम, 5 से, 5 एकम 5, 5 से 40, ठीक है बच्चा। अब 4 की गुणा इसके साथ कर दे, तो आप डायरेक्ट बोलो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 0 बाद में रख दो, कितना आ गया बच्चा, ये आ गया तुम्हारा 20 40, 20 40, ए उत्तर। उम्मीद है भाई बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ रही होगी बात, है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक धनराशि सुमन, अमन और गगन के बीच इस प्रकार बांटी गई कि 3 7 11 के अनुपात में है। यदि सुमन के हिस्से का 24% 1080 है, बोल रहा है कि तेरा 24 है या 1080 है, बात एक ही है, इसका अर्थ तो यही हुआ। पर बोल रहा अमर और गगन को प्राप्त धन राशियों का अंतर क्या होगा। बिल्कुल जी, आप एक काम कर लीजिए भाई, यहां पर आपका सुमन है, सुमन, यहां पर क्या, एक अमन व्यक्ति है और एक कौन है, गगन। ये 3 व्यक्ति हैं, एक का 3 अनुपात है, एक का 7 है, एक का 11 है। पर हमसे एक बात बोल रहा है कि सुमन के हिस्से का 24, सुमन के हिस्से का 24% कितना, 1080। तो मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि मैं यहां पर सुमन का जो धन देख रहा हूं ना, वो टोटल है, उसके पास 3। अब 3 में अनुपात बोल रहा हूं, ये रुपए थोड़ी है, तो आप इनमें x लगा लीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा सुमन का हिस्सा 3x, पूरा धन उसके पास 3x है। अब 3x का आप कितना परसेंट निकालने वाले हो, 24% निकाल लीजिए, क्योंकि उसने बोला है कि तेरा 24% कितने के बराबर है भैया, ये तेरा है 1080 के बराबर। बहुत बढ़िया बात है जी, एकदम 1080 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर हो सकता है तो आप इसको एक बार काट लो, और काटना क्या, देखो भाई बराबर की चीज है तो बराबर की चीज कट जाएगी, 24 से कट जाएगी ना ये, तो 24 से काट लो, 24 से काट लेते हैं, ठीक है ना, या 12 से काट लो, 12 से कट जाएगी, 12 दूनी 24, 12 से इसको काट लो, 12 निम्मा 108,
न जाने की 0। 2 से काट लेते कई बार, 45 बार। 3 से इसको काट लेते हैं 15 बार। ठीक है, 15 के यहां पर गुणा कर देते हैं, बराबर के साथ गुणा हो जाती है भैया। तो कितना आ गया तुम्हारा, x बराबर 1500। x बराबर 1500। अब मैंने देखो यहाँ पर x तो सब में, ये सबका धन है ना ये, तो हम इनमें x लगा देते हैं, अनुपात की बात ही नहीं करते हैं ना। अनुपात का हमें लेना क्या, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं। अब ये हमसे बोल रहा है कि अमन और गगन के धन का अंतर क्या होगा, तो दोनों के धन का अंतर कितना है भाई, तुम्हारा तो 4 अंतर आ रहा है। तो वो बोल रहा है पैसे में बता, x में नहीं, तो 15 के साथ क्या कर दोगे आप, 4 की गुणा कर दोगे। 15 चौका 60। कितना उत्तर आ गया भैया, तुम्हारा उत्तर आ गया 6000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी तरीका से होगा भाई, और कोई दूसरा तरीका नहीं कि आप भाई इतना कर सकते, ये शब्द ना लिख के डायरेक्ट इसको कर सकते, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बस एक समझाने का बेस है। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का 5 और 8। नाम रख लेते हैं ए और बी। 2 और 3 है। बी और सी का जो अनुपात है बच्चा, वो तुम्हारा दे रखा है 5 और 8। सिंपल अनुपात में आप रख लोगे, जब तक आपके पास सिंपल अनुपात नहीं है, जब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो 10 यहां पे गुणा करूंगा 15, और फिर मैं यहां से गुणा करूंगा, तो कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 24। ये कट जाएंगे, कोई नहीं कटेंगे जी। तो अब इसने क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या होगी जब तीनों संख्या का योग 98 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98। तो मैं क्या कर लू, एक बार इनको प्लस कर लेता हूं, है ना, सबको प्लस कर लेता हूं तीनों संख्याओं को। तो 4 और 1 5 9। ठीक है जी, 2 3 4 कितना आ गया आपका भैया, ये आ गया आपका 49। बहुत अच्छी बात है जी। तो वो कह रहा 98, मैं कह रहा 49। बात तो एक ही है भाई, बात तो क्या है, एक है। मैं अनुपात के योग में हूं, तुम आप टोटल संख्याओं के योग में हो। आपसे पूछ रहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपकी कौन है, जो मैंने बी नाम रखा वो दूसरी है आपकी। तो आप उसको कहां रख लोगे, गुणा में रख लोगे। 49 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आ गया आपका बच्चा, ये आ गया आपका 30। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, देखो आप सवाल देख रहे हो तो उससे पहले आपको करना चाहिए सवाल, पता होनी चाहिए कि भाई हम कितने स्पीड से कर सकते हैं। और भाई खुद करो, फोन का सहारा ना लेकर, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा होता है कि पेपर में फिर समस्या हो जाती है। 559 को 3 दोस्तों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले मित्र द्वारा प्राप्त धनराशि का 4 गुना दूसरे मित्र प्राप्त किए गए धनराशि का 6 गुना है। तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त की धनराशि का 8 गुने के बराबर है। पहले मित्र को कितने हिस्सा मिला, पहले मित्र को कितना हिस्सा मिला। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है ना मित्रों के नाम रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, मित्र हैं, और हम मित्रों के नाम रखते हैं ए बी सी। बहुत आसान हो जाएगा भाई नाम रखने से। तो अब देखो, ये बोल रहा पहले मित्र को द्वारा प्राप्त किया धनराशि 4 गुना, तो ए है ये, तो मैं कह दूंगा 4A बराबर दूसरे मित्र का कितना गुना है, 6 गुना है। दूसरे मित्र का 6 गुना है, तो दूसरा मित्र मेरा क्या है, बी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। और फिर आगे बोल रहा तथा तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त धनराशि का 8 गुना है। तो इसका कितना भैया, ये आपका 8 गुना है। कोई समस्या नहीं जी, बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो देखो, ए का मान बी को दे दो, बी का मान ए को दे दो, बी का मान सी को दो, सी का मान ए को दो। ठीक है ना। और अब इनको आप जैसे उल्टे n के गुणा में रखते हैं, आप ऐसे रख सकते हो, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। सिंपल अनुपात बिना सवाल हल नहीं हो सकता। तो देखो, ए का मान क्या हो गया, 6 हो गया। ए का मान क्या हो गया, 6 हो गया। तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 4। तो 6 अनुपात 4, बहुत अच्छे। बी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। और सी का मान कितना हो गया बच्चा, 6 हो गया। ठीक है, अब उल्टे n की गुणा कर ले, क्योंकि तीनों तुझे चाहिए। ठीक है जी, तो ए का मान कितना आ जाएगा, पहले दोस्त का आएगा 8 6 48, 8 चौक 32, 6 चौक 24। ये तो आपको अब रट जाने चाहिए कि भाई मैं कैसे काट रहा हूं। ठीक है, ये तो आपस में गुना ए और सी, और ये बीच का क्या है, बी है। ठीक है ना, बात समझ गए। तो आप एक काम कर लो भाई, इसको काट लो, 8 से कट जाएगा, 8 6 48, 8 चौक 32, 8 तिया
24। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गई हमारी बिल्कुल। पर आपके पास 559 रुपए हैं। कितने हैं? 559 रुपए हैं। और मेरे पास कितने रुपए हैं जी? वो है 13 रुपए। क्योंकि मैं अनुपात में हूं, आप किस में चल रहे हो? आप रुपए में चल रहे हो, बात हुई समान। ठीक है। उसने किसका पूछा? पहले दोस्त जो आपका कितना है? पहले दोस्त का क्या मेरे पास 6 है, तो मैं 6 रख लेता हूं। 13 से इसको काट लेता हूं। 13 चौका 52। 13 चौका 52। ठीक है जी। क्या बच गया यहाँ पे? 13 3 39। क्लियर है भाई एकदम? आगे कर लेते हैं। 6 तिया 18, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। आपका उत्तर आ गया 258। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर भाई? आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है जी, आगे चलते हैं। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई सवाल पे। रवि, उमेश और कमल 427 रुपए की राशि को आपस में इस तरह बांटते हैं कि रवि के हिस्से का 3 गुना, उमेश के हिस्से का 4 गुना तथा कमल के हिस्से का 7 गुना बराबर। सबका हिस्सा क्या है? सबका हिस्सा ये बराबर बोल रहा है। तो आपको करना क्या है? जब ये सबका हिस्सा बराबर बोल रहा है तो अनुपात रख देते हैं हम डायरेक्ट। भाई सबका बोल तो रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो, रवि रख लेते हैं, रवि, उमेश, ठीक है जी, और एक कौन है? कमल। अब जो इसने नाम लिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। रवि के हिस्से का 3 गुना, उमेश के हिस्से का 4 गुने तथा कमल के हिस्से का 7 गुने, सब क्या है? बराबर है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इनका नाम रख रहे हैं तो ए का मान बी को दे देंगे, बी का मान ए को, वो चलता है ना। तो आप देखो, ये तो एक रवि का मान उमेश से देंगे, उमेश का मान इसको दे देंगे। तो ये कितना होगा? 3 होगा, ये होगा 4। जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है ना? यही तो बात है। अगर आप कहते हो जी आप अब तो आप ऐसा करा रहे हो, तो भाई बिल्कुल तीनों का दे रखा है, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, बरोबर में रखना मुझे बस। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? समझने की कोशिश करना। ठीक है। उसके बाद इसने बोल रखा है कि कमल के हिस्से का 7 गुना, उमेश का 4 गुना है, तो इसका कितना है? 7 गुना। तो मैं इसका मान इसको दे दूं, इसका मान इसके दे दूं, क्योंकि ये पलट जाएंगे। तो आप सिंपल अनुपात इसी तरह से तो निकालते होगे बिल्कुल। अरे तो भाई ये सब करना है तो क्यों ना मेरा उल्टेन से तू जो मैंने तुझे बता रखा भाई उससे कर ले, इसको हटा, इसको। क्या आ गया? 7 और 4, ये आ गया तीनों का। ठीक है ना? अब रख ले, कितना आएगा? 7 चौक 28, 7 तिया 21, 4 तिया 12। आगे बात समझ में? देख, रवि का आ गया, रवि का मान आ गया, ये पहला वाला। दूसरा क्या? उमेश है। और तीसरा कौन है? कमल है। कमल। क्लियर है ना? आगा तीनों का। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास तो 427 है। कितने? 427। तो मैं भी अपना स्कोर बता देता हूं भैया। मेरा स्कोर है 8, 2 10 और 1 11, हासिल 1, 1 3 5 और 1 6। मेरा स्कोर है 61, आपका स्कोर है 427। तो दोनों की बात क्या हुई? बरोबर। आपने किसका हिस्सा बूझा? आपने बूझा कमल का हिस्सा। तो कमल हमारे पास कितना है? कमल हमारे पास 12 है। तो 12 यहां पर रख लेते हैं, कमल का हिस्सा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कमल का हिस्सा निकल के आ जाएगा। ऐसी संख्या देखो जो इकाई के अंक से 7 को काट दे। तो 7 एक बूझ ले, 7 एकम 7, 7 6 सत्ते 42, 7 बार कट गया। 7 की गुना किससे कर लेते? 12 से कर लेते, 12 सत्ते 84। आपका उत्तर कितना आ गया भैया कमल? 84। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर भैया? बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी है 5 और 1 के अनुपात में है। देखो भाई, अब आगे पढ़ने से बाद में देखेंगे, पहले इनने एसिड और मिश्रण की बात कर रहा, एसिड और पानी है। तो देखो हमारे पास टोटल कितना है? टोटल तो हमारे पास 6 है। तो अब उसमें क्या मिलाने के कह रहा? कुछ ना कुछ तो मिलाएगा जरूर कह रहा है। जब के लीटर पानी और मिश्रण में मिला दिया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 3 और 1 हो जाता है। के का मान क्या होगा? देखो भाई, आप ट्रिक से करो या बेस से, बहुत तेज चलेगा ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, 18 है, मैं कह रहा हूं भैया 6 है आपके पास। टोटल कितना है? 6 मिश्रण है, वो बोल रहा है नहीं जी 18 है। बात क्या हुई? बराबर। तो आप एक काम करो, 6 को काट दो यहां से। कितनी बार कट जाएगा? 3। 6 से कितनी बार? 3 बार। अब देखो, एक बार आप एसिड लिख लो, एसिड 3 की गुना 5 में करो, 5 या 15। एक बार पानी लिख लो,
पानी का अनुपात कितना भैया आपका 1 है, तो कितना आ गया 3, टोटल जोड़ के देख लो 18 हो गया ना। तो ये आपका मिश्रण था, सही बात है। अब कह रहा के लीटर पानी और मिलाने पर, यानी हमारा जो एसिड है उसमें कुछ नहीं मिलाना, हमको पानी में पानी मिलाना, ठीक है। तो पानी में जब पानी मिलाएंगे तो आपके पास कितना एसिड है 15 है, तो इसको तो हमको छेड़ना ही नहीं है भैया। जिसमें आप मिलाने के लिए कह रहे हो वो चीज हम मिला देंगे। तो पानी के अंदर के चीज मिलानी है, के, तो प्लस में तो जाएगा के आ गया बराबर 3/1 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है जी। 3/1, क्योंकि पानी का अनुपात 1 हो जाना है और एसिड का 3, तो आप 15 एकम 15 कर सकते हो, 3 3 9 प्लस 3 के बराबर में ले आते हैं जिस तरह एक्स आता है। तो अब ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे भैया, माइनस हो जाएंगे, और आपके यहाँ पर कितने बचेंगे 6। 3 से आप काटोगे तो के का मान कितना निकल के आएगा, के का मान आएगा 2। बड़ा आसान हो गया, सवाल कुछ है ही नहीं भाई इसमें। तो कह रहा है के का मान क्या होगा, तो भैया के का मान तो 2 निकल के आ गया, ठीक है भाई। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा सवाल है। चलो जी आगे चलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का मूल्य और रंगीन टीवी का मूल्य का अनुपात दे रखा है 3 और 8 का अनुपात है, और उनके मूल्य का जो जोड़ दे रखा है वो दे रखा है 12,100। तो मूल्य कितने का अंतर होगा, तो दोनों के मूल्य में कितने का अंतर होगा, हो सकता है मिस्टेक होगी हो, क्योंकि अंतर तो दोनों का ही मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हो, एक तरफ तो ब्लैक ब्लैक टीवी, ठीक है, और एक तरफ रंगीन टीवी टीवी, दोनों का अनुपात है 3 और 8। ये कोई लिखने की बात नहीं है भैया, ये तो हम वहां के वहीं कर देते। कह रहा दोनों का जोड़ जो दे रखा है ना, तो वो दे रखा है हमारे यहाँ तो 11 दे रखा है भाई अनुपात में, पर आपका कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1200, 12,100। मेरा दे रखा है भाई 11, क्योंकि मैं अनुपात में हूं, आप किस में हो 1200, आप रुपए में हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, भैया दोनों का अंतर यहीं निकाल ले, तो आगे जा भाई मत। कितना आएगा आपका 5 आएगा अंतर, तो 5 रख ले। अब काट भाई, 11 एकम 11, 11 एकम 11 ना जाने की 0, 11 पन्ना 5500 आपका अंतर आ चुका भैया। ये तो 1 सेकंड का सवाल था। देखो बढ़ाने की बात यह है कि बच्चे को बेस आना चाहिए, बेस है तो ट्रिक अपने आप है भाई, ठीक है, ट्रिक अपने आप बन जाती है भैया। नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है, 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है, तब अनुपात उलट जाता है। उलट जाता है मतलब क्या हो गया, तो ये बोल रहा है भैया 5 और 3 हो जाता है। उलटने का मतलब तो चेंज हो गया अनुपात, है ना भैया, सही बात है ना। क्योंकि देखो घोल में नमक है, नमक तो उड़ेगा नहीं, पानी उड़ेगा, तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, नमक की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रक्रिया में कितने पानी का वैश्वीकरण हुआ है, यानी भाप के द्वारा उड़ा दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देख बच्चा, तुझे करना क्या है, सबसे पहले तुझे नमक अलग रखना, पानी अलग रखना है। तो तेरे पास देख टोटल कितना है, तेरे पास है 8। मैं कह रहा हूं भाई 120 है, तू बोल रहा 8, तो 8 बराबर कितने के हैं, तो काट ले भाई। 8 एकम 8, कितने रह गए यहाँ पर, ये हो गया आपके 40, 8 पंजे 40। 1% या 1 अनुपात कितने के बराबर है भैया, आपके 1 अनुपात बराबर हमारे 15 के। क्लियर बात है। तो आपके 3 में क्या है, पानी नमक है जी, पहले जैसा सवाल बन रहा है ना। तो आपको भैया देखो 15 था अनुपात, कट के 1 3 की गुणा कर दो, 15 थी 45। अब आपका पानी, पानी के साथ क्या रखने वाले हो आप, पानी के साथ आप देखो पानी का अनुपात कितना आपके पास 5 है। पहले पानी की मात्रा जाता ज्यादा ही, तो आपका होगा 75। ये होगा नमक हो गया, ये होगा आपका पानी। अब बोल रहा भाई इनका जो अनुपात है वो चेंज हो गया, कब हो गया भाई, जब आपने इसको क्या करा, 6 घंटे, 6 घंटे तक धूप में रखा, 6 घंटे तक धूप में रखा। तो भाई पानी उड़ा होगा, कितनी मात्रा में उड़ा पता है आपको, कोई नहीं जी, एक्स मान लेते हैं वो मात्रा। देखो नमक की मात्रा बड़ी है, तो नमक तो अपने स्थान पर सेफ बैठा हुआ, जितना पहले था उतना ही है, ठीक है। पर अब बात कह रहा है कि 75 लीटर क्या था, हम पर पानी था, उसमें हमने 6 घंटे भाप के द्वारा उड़ा दिया, तो एक्स उड़ गया होगा भैया। उसके बाद उनका जो अनुपात है 5 और 3 हो गया होगा, 5 और 3, बिल्कुल सही बात है जी। अब आप इसके पक्षांतर में गुणा कर लें, देखो गुणा ही कर रहे हैं, 5 3 15, 1 12 1 13, तो आपका आ गया 135, ठीक है। अब इधर गुना कर लेते हैं, पचा में पहले 50 में 25 का 5 हासिल 2, 7 पन्ना 35 और 2 37,
माइनस के आपके 5x। देखो भाई पक्षांतर में x वाला बराबर आ जाता, हमेशा x वाला बराबर आएगा। ठीक है, आप x से करो, x तो हेल्प करता है, डराता नहीं ये सवाल है ना। तो ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये भी माइनस के, ये भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप घटा लो इसको। कितना आएगा आपका भैया, 0। 7 में से 3 गए 4, 3 में से 1 गया 2। बच्चा बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना। अब काट ले इसको, देख 5 से काट लेते हैं। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो x का मान कितना आ गया भैया आपका, ये आ गया आपका 48। यानी आपने कितना पानी बाहर निकाल दिया, 48 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, यानी उड़ा दिया भाप के द्वारा। समझ गए, बहुत अच्छे। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले कुल 280 सिक्के हैं। देखो भाई मैं थोड़ा स्पीड से, अब तुम कह रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी, भाई आपका समय बहुत कीमती है, आपको मैं बातों में अड़ जाऊं उससे तो अच्छा है कि मैं सवाल कर लेता हूं। ठीक है, मतलब से मतलब रखे ना। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य दे रखा है भाई। अगर इस सिक्कों का अनुपात होता तो दूसरी ट्रिक लगती है ना। अब मैंने जब सिक्कों का मूल्य दे रखा तो ट्रिक बता रहा कि आपको इस सबको 1 रुपया मान लो। 1 रुपया क्यों मान लो जी मैं, अरे भाई तू 2 रुपया मान ले, उससे कोई फर्क नहीं भाई, तू 100 मान ले, तब भी उत्तर आएगा तेरा। ठीक है, अब 1 रुपया दे रखा तो 1 मान, 2 रुपया देता 2 मान लेता मैं। ठीक है, तो 1 रुपये में 1 रुपया चाहिए मुझे तुमसे, तो आप कहोगे जी 1 रुपया का 1 सिक्का दे दूंगा मैं तुम्हें। फिर आप 50 पैसे का कैसे दोगे जी, 50 पैसे में 1 रुपया बना के देना तो 2 सिक्के हो जाएंगे, 50 के 100 पैसे ना हो जाएंगे, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। अब भाई मुझे 25 पैसे के रुपए के रूप में देना, तो 25 चौका 100। मैंने सब किस में बना लिए, सिक्के में, ना कि पैसे में, सिक्के में। तो ठीक है भाई, आपका अनुपात क्या है, अनुपात तो हमारा 8 है, 4 है और 3 है। तो भैया एक काम कर, इनकी गुणा कर ले, 8 + 8 + 12। तो ये हो गया आपका, देखो भाई 20 और 8 28। 28 आपके क्या आ गए, सिक्के आ गए बच्चा, है ना। क्लियर बोल रहा हूं भाई, ये आपके आ गए 28 सिक्के। अरे भाई मेरे पास सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं तेरे पास, 280। तो मेरे पास भी 28 सिक्के हैं, दोनों के बराबर है। क्यों भाई, मैं अनुपात में हूं, तो किसमें, सिक्कों में। ठीक है, तो कह रहा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या। तो बच्चा इसमें यहां से कुछ ना उठाना, जो नीचे तूने प्लस माइनस कराना उसमें देख ले कि तेरे 1 रुपया का क्या है, 1 रुपए के 8 है, 50 पैसे के भी 8 है और 25 पैसे के 12 है। अगर जिसे बूझेगा उसे तू गुणा में रख दे, तो तुझे बूझ रहा 1 रुपया वाली कंडीशन। रुपया किसकी, 1 रुपए की। तो 1 रुपए का मेरे पास 8 है, कितनी बार कटेगा, 10। 10 की गुणा 80 सिक्के। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं भाई आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा सवाल। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत करा दिया आपको। 3600 रुपए को एबीसी में इस तरह बांटा गया है कि यदि उनके भागों का क्रम से कितना, 50 रुपए, 30 रुपए और 70 रुपए कम कर दिया जाए, उसके बाद उनको आपस में बांटने के लिए कह रहा है 3, 5, 7 के अनुपात में ए का भाग कितना होगा। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या करोगे, देखो भाई, और उसने एक शर्त रखी है, पहले इनको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल देते, 50 और 30 80 और 70, 150 अलग कर दीजिए। तो आपके पास कितने हैं, आपके पास तो 3600 है। 3600 में से 150 रुपए बाहर निकाल दो, तो आपके पास बचेगा क्या भैया, आपके पास फिर बचेगा क्या, तो आप घटा लीजिए। 50 रुपए यहां से कम, यानी 200 में से आप कहोगे 200 होते तो 3400, 3450 बोल देता हूं मैं। देखो भाई, ये तो भाई पैसे का मैटर है, हर जो अनपढ़ है ना वो भी पैसे को घटा के बता देगा, इतने बच गए हैं ना। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो धन दे रखा है 3, 5 और 7 के अनुपात में, तो भाई सबको एक साथ प्लस कर ले। तो ये हो गया तेरा 7 दूनी 14 और 1 15। मैं कह रहा भाई 3450 है, वो कह रहा नहीं जी 15 के अनुपात में है। अरे तो भाई ये 50, 150 रुपए घटाने के बाद तेरा अनुपात आ रहा है, तो मैंने भी ये ऐसे बोल दिया। ठीक है जी, सही बात है। कह रहा ए का हिस्सा कितना, तो ए का हिस्सा तो भैया 1 3 है, ए का हिस्सा तो 3 है। पर एक बात याद रख, ए ने 50 रुपए पहले ही कम कर रखे, तो वो भी आप इसके साथ प्लस कर दो, पहले ही प्लस कर दो, क्योंकि 50 रुपए आपने कम दे रखे हैं उसको। तो आप एक काम कर लो भाई, इसको काट लो, तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। ठीक है भैया,
3 तिया 9, वैसे 23 का वर्ग पढ़ 23 में गुना कर सकते पर मैं वैसे ही 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, 690 रुपए आए हैं, पर भाई 50 रुपए कौन देगा? वो 50 रुपए पहले निकाल लिया आपने, तो वो प्लस कर दे भैया। तो प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपका 740। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीका से मेरी भाषा समझ में आ रही होगी भाई, है ना? ठीक है, देखो सवाल चिल्लाने से या फिर डराने से तो होगा नहीं भैया, समझने से होगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21 और 4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण में कुल मात्रा क्या होगी? बहुत बढ़िया। इसने बोला है कि आपके पास जो दूध की मात्रा है ना, ये सवाल भाई बोलते ही हो गया, पानी है। आपके पास कितना दूध है? 21 है। तो आपके पास भाई पानी कितना है? 4 है। वो कह रहा 8 लीटर है, तू कह रहा 4 है। भाई ऐसे कैसे बोल रहा भाई? ये अनुपात में, वो आपका लीटर में। तो आप इनके साथ x लगा दो, तो ये हो जाएंगे 21x, ये हो जाएंगे 4x। सही बात है। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूं 8 है आपके पास, तुम बोल रहे हो नहीं जी 4 है, तो x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसने पूछा क्या भी आपसे, कह रहा कुल मिश्रण बता दे। तो कुल मिश्रण कितना आपका? 25 है। 25 के साथ 2 की गुणा कर दे भैया, तेरा 50 आ गया उत्तर। बहुत तरीका है इसके करने के भाई, 1 सेकंड में आप कुछ भी मत करो, आप इसको 8/4 गुणा दोनों का योग कर दो 25, सवाल खत्म। अब भैया ये तो देखो, अगर समझ में लाना है तो सवाल ये बेस्ट है, ये नहीं है। फिर आपको पता होनी चाहिए कर क्या रहे हो सवाल के साथ, है ना? तो आपका उत्तर है सी। अगला सवाल बच्चा, दूध और पानी है 60 लीटर, मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी का दूध की मात्रा में 4 गुना हो जाए? कितना हो जाए? 4 गुना। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको करना क्या है, देखो दूध है, मिश्रण है हमारे पास 60, और इसके पास यहाँ पर कितना है टोटल मिश्रण? ये है 5। दोनों को एक साथ जोड़ दिया हमने 5। तो हम क्या करेंगे? 60/5 कर लेते हैं। हमको 1% में पता चल जाएगी कितना आ गया। तो 1% बराबर कितने के बच्चा? 12। ठीक है, तो मेरे पास अब दूध की मात्रा भी आ जाएगी और पानी की मात्रा भी आ जाएगी। तो देख मैं दूध निकाल लेता हूं पहले, इसकी मात्रा है ना, दूध की मात्रा। तो दूध तो तेरे पास 2 था, 2 की गुणा भैया 12 में कर दे, 24 हो जाएगा। पानी कितना है तेरे पास? पानी भैया मेरे पास 3 है, 3 की गुणा 12 में कर दे, 36 तेरा लीटर आ जाएगा। दोनों को जोड़ कर देख ले, 60 बैठेगा तेरा एकदम। सही बात है। फिर बोल रहा हमसे मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। भाई दूध ना मिलाएगा इसमें? नहीं, दूध में मिलाता तो मैं x इसके साथ रखता, पानी में मिला रहा पानी तो ठीक है। अगर मिश्रण में कहता तो फिर मैं मिश्रण रखता। ठीक है, तो इसने बोला है दूध को तो तुझे छेड़ना नहीं है, पर पानी के साथ तुझे कुछ पानी और मिला देना है। तो तेरी जो मात्रा है ना, दूध की मात्रा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दूध की मात्रा की 4 गुनी। यानी तेरे पास अगर 1 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी की मात्रा है ना। तो अब तेरे पास है 1/4। क्लियर? पानी की मात्रा दूध से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब मैं इसको गुणा कर लेता हूं। 24 चौका 96, 36 प्लस एक्स, एक्स को बराबर में लिया, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस, तो 0 का यहां पर और 6 यहां पर। कितना आ गया बच्चा तेरा? x बराबर 60। तो उत्तर तेरा ए है। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल है भाई ये टोटल आपका। 1860 को एबीसी में 8 9 3 8 9 के हिसाब से बांटना, एक अदन कितना? ठीक है जी, सबको एक साथ प्लस कर देते हैं यहीं पर। तो ये हो गया आपका 8 और 3 11, यानी 20 हो गया। 1860/20 किसका हिस्सा पूछ रहा है? कह रहा तो बी का हिस्सा बता दे। बी का 8 है भैया। 0 से 0, 2 से 4 बार, 4 की गुना इसमें कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 18 चौक 72, 72 में 2 और प्लस कर दो, 74, 744। ठीक है भाई। और मैं एक बता दूं भाई, सब पेपर में आए हुए सवाल हैं आपके। अब ये तो लिखने से नहीं पता चलेगा कि भाई लिख दो इस पर, बिलीव कि भाई आपका ये सब पेपर में आए हुए सवाल है। ये बोल रहा है 2420 की राशि एबीसी में इस प्रकार वितरित की गई कि ए और बी का अनुपात 5:4 है, बी सी का 9:10 है, सी का हिस्सा क्या भैया? अब तो ये आपको बिल्कुल ही रट गया होगा, है ना?
ए और बी का अनुपात लिख लेते हैं 5 और 4, 9 और 10। हमने गुणा करी 9 पंजे 45, हमारा ए का मान आ गया। 9 चौक 36, बी का मान आ गया। और यहां गुणा करी तो 40। ए बी सी तीनों का आ गया। अगर कट जाए तो काट लो भाई, कटेंगे इन्हें, कटते तो हम पहले ही काट लेते। तो भाई एक काम कर ले, तो फिर इनको प्लस कर ले। प्लस करेंगे तो 5 और 1 6, सॉरी 5 घट गया, ये हो गया 11, 11 का 1 हासिल 1, तो ये हो गया आपका 8 और 1 9 10 11 12। देख भाई जोड़ना तो आपको ही पड़ेगा ये, तो आपका आ गया 121। अब बोल रहा भाई कि मेरे पास तो 2420 रुपए है, मैं भी बोल रहा हूं भाई आपके पास 121 है। बात क्या हुई? समान हुई, बात बरोबर हुई। इसका हिस्सा बूझ रहा है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना तेरे पास? 40 है, तो गुणा में जिसको बूझे उसे 40 में रख दे, 2 बार कटेगा भैया तेरा है। तो कितना आ गया? 800 रुपए। 800 रुपए सी का हिस्सा, सी है। अगला सवाल, किसी स्कूल में 3 कक्षाएं, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9 12 16 है। प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और दाखिला लेते हैं, तो संख्या का अनुपात 15 18 22 हो जाता है। कक्षा में संख्या का अनुपात देखो भाई, हमारा अनुपात जब चेंज होता है जब ये 120 छात्र आ जाते हैं ना। अगर ये 120 छात्र नहीं आते तो अनुपात हमारा 9 12 16 ही होता। तो मैंने तो आपको बहुत गजब की ट्रिक बता रखी है भाई, इसमें इसका कोई तोड़ना है। देखो अनुपात को बराबर रखो और घटा के देख लो भाई, समान निकलेगा। कितना आ गया? 6, यहां से घटा 6, यहां से घटा 6, 6 के आ गया तेरा कॉमन आ गया। 6 के आ गया कॉमन। ये 6 किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? 120 ना होते 6 ना बढ़ते। तो अब तो एक काम कर, 120 में 6 का भाग दे ले। ठीक है जी। तो क्या पूछ रहे? तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? तो आप इसको रख लो भाई, पहले अनुपात को रख लो। आप जब पहले अनुपात को रखोगे जोड़ कर देख लो एक बार, तो ये आपका आ गया, ये हो गया आपका 6 और 2 8, 8 2 16 1 17, हासिल 1 2 और 1 3, कितना आ गया? 37। यहाँ पे भैया 37 की गुणा कर दे। कितनी बार कट गया? 2 बार। 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 1 7, कितना भैया तेरा उत्तर? 740। आई मेरी बात समझ में भाई आपको? बिल्कुल आ गई जी आपकी बात समझ में। तो आपका उत्तर ए है। अगला देखते हैं, ये हमारा एक थैले में 2 रुपए 50 पैसे 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5 8 4 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का मूल्य, जो कुल मूल्य दे रहा, देख भाई आपको करना क्या है कि यहाँ पर कुल मूल्य दे रहा है और सिक्के का अनुपात दे रहा, तो इसका तरीका बिल्कुल अलग है एकदम। यहाँ पे बोल रहा है 2 रुपए, तो एक काम कर भाई, सबको पैसे बना ले। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे, 50 में 50 पैसे, 20 में 20 और 10 में 10 पैसे। इसमें जो आपका अनुपात होगा, अनुपात को साथ में रख लेते हैं। आपका अनुपात है 5 8 4 3, सबके साथ गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 1000 आपका ये हो जाएगा बच्चा। इसके बाद इसकी गुणा कर लेते हैं, 400 ये हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी गुणा यहां कर लेते तो 800 हो जाएगा। इसकी गुणा यहां कर लेते तो कितना हो जाएगा? 30। सबको एक साथ प्लस करते हैं क्योंकि हमारे पास कुल पैसे आ जाएंगे। कुल पैसे के लिए हम क्या करेंगे? ये हो गए 400 400 और 500, 510 आपके टोटल हो गए बच्चा, ये है ना। क्या हो गए भैया? ये पैसे हो गए आपके कुल। पर मेरे पास तो 151 रुपए है। 151 रुपए में क्या करना है आपको भैया? 151 रुपए को भी पैसे में चेंज कर लीजिए आप। 151 को जब पैसे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 लगा देंगे, क्योंकि किसी के साथ भी अगर 100 लगा दोगे पैसे में बदल जाएंगे। किसके साथ? रुपए के साथ, है ना। तो ये रुपए आपके। ठीक है जी। और मुझे बूझ क्या रहा है? तो वो बूझ रहा है मुझे टोटल कितना होगा। तो टोटल करने के लिए मैं इसको कर लेता हूं भाई। ये हो गए आपके 8 16 4 20। ठीक है जी। ये मेरा टोटल हो गया 20। मेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास है पैसे 1510। 0 से 0 काट लेता हूं, 151 से 151, टोटल कितना आ गया मेरा? 200। तो बच्चा ये बात समझ में आ गई आपके एकदम। तो आपका उत्तर है डी। ठीक है जी। अगला सवाल चेक करते हैं। 2010 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को 5 मिले, बी को 12 मिले, बी को 4 मिले तो सी को 5.5 मिले। विभाजन में सी और बी का हिस्सा क्या होगा? अगर ये बराबर होता तो बहुत अच्छा होता।
हम इनके मान पलट देते, पर ये आपको करना क्या है, तो ए अनुपात बी रख लेना है बच्चा। ए अनुपात बी रखोगे तो डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। तो ए का मान कितना है 5 है और बी का मान कितना है 12। बी का मान कितना है 4 है और बी सी का मान कितना 5.50 है। ठीक है जी। और 50 क्या हम ये भी कह सकते हैं कि 5 है, खाली इसको भी रख लेंगे ना तब भी वही बात आएगी। ठीक है ना, तब भी यही बात आएगी। तो पॉइंट के साथ हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अंक बराबर कर देते हैं। अगर आप कहते नहीं जी मैं तो ऐसे करूंगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ हो जाएगा 400, 0 से 0 फिर कट जाएगी, बात तो वही रहेगी। तो इसका दशमलव हट गया है यहाँ से। ठीक है जी। और अब आप क्या करोगे, तो अब आप इसको जो है ना बराबर में रख के गुणा कर। ठीक है, आप और भी करना चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, पर नहीं, अभी हमें ए बी सी का मान चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा बच्चा आपका 200। ए का मान 12 चौक 48, 0 7 रख दे। ठीक है, अब 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 पंजे 60 और 6 66। ठीक है बच्चा, तो ये आ गया तेरा इतना। अब क्या करेगा, 0 कॉमन है, 0 काट दे। ठीक है जी, ये हमारा एबीसी का अनुपात आएगा। अब भी कटने वाली संख्या है तो काट सकता है। ये आ गया तेरा 10, ये आ गया तेरा 24, 2 से काट रहे हैं हम, और ये आ गया 33। अब इनमें भी पहाड़े की तुझे अलग अलग भाग देना पड़ेगा, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है भैया ना। तो सबका योग कर लेते हैं बच्चा, सबका योग देख, 4 3 7 हो जाएगा, 6 और 7, 5 और 1 6, कितना आ गया 67 योग आ गया आपका बच्चा। अब देख भाई, तेरा टोटल क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बी का सी से कितना अधिक है धन। बी का सी से कितना अधिक है, तो बच्चा यहाँ के यहाँ ही कर ले। देख 6 तो यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गए, 9 हो गए। 9 अधिक है, वो बोल रहा है 9 अधिक है। मैं कह रहा हूं भाई तेरे पास तो 2010 रुपए थे, मैं कह रहा हूं ना जी 67 रुपए थे, गुणा 9। जिसे बूझेगा उसे आप क्या कर लोगे, रख लोगे। तो आप एक बार देखो, 7 है ये बूझ लो कि भाई तू कट जाएगा, तेरे में कहीं 1 आएगा तो 7 या 21 होता, तो आपका ये 30 बार कट जाएगा। चेक कर लेना एकदम, इसलिए बोल रहा हूं मैं। 7 एकम 7, 7 या 21। भाई अगर मैं 6 या 18 पढ़ूंगा, 2 हासिल के हो जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 9 या 27। चेक कर लेना बिल्कुल भाई, तेरा एकदम उत्तर आएगा बी, सॉरी डी, है ना। अगला सवाल चेक कर लेते हैं बच्चा। देख 25 लीटर मिश्रण में मंजीरा और पानी 3:2 के अनुपात में मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए कि मिश्रण मदिरा और पानी बराबर अनुपात में हो जाए। कोई बात नहीं भाई, इनकी बिंदी रख लेते हैं मदिरा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीजों का कोई मोल नहीं है इसमें, क्योंकि हम हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं। 3 2 5, 25/5 कितनी बार कटेगा भैया, 5 बार। 1% बराबर कितने के, 5 के। तो आप कह सकते हो कि आपके पास मदिरा है हमारे पास 5 गुना 3 यानी कितनी है 15, यानी दारू की बात चल रही है। और पानी कितना भैया आपके पास, पानी तो मेरे पास 2 है, 2 की गुना किस में कर लेंगे, 5 में कर लेंगे, कितना आएगा 10। बहुत बढ़िया बच्चा। अब ये बोल क्या रहा है, कह रहा मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए, यानी मिश्रण में पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। मिश्रण में बोल रहा है ना, मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए कि मिश्रण मदिरा का अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, देखो एक बात समझो मेरी बात थोड़ा सा। देखो दारू में तो मिलाने के लिए बोल नहीं रहा, मिश्रण में पानी कितना मिलाना होगा, तो कितना होगा आपका, ये होगा 10। 10 में आप क्या करोगे x, और अनुपात कितना होगा, मदिरा और पानी का बराबर हो जाएगा। कह रहा पानी मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो 1 1 मान लेते हैं, क्योंकि आप बोल रहे होगे, आपका दिमाग कह रहा होगा मिश्रण के साथ है तो फिर बटे में 2 रखते, टोटल योग रखते इसको। ठीक है ना, क्योंकि मदिरा में मिलाने के लिए कह रहा तो फिर मैं 1/2 कहता, और उसके बाद भी मैं जो रखता ना, ये मैं रखता 25 + x। ठीक है ना, आप देखो आएगा उत्तर इससे 15x 15 10 + x, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया बच्चा, एक तेरे 5 आ गया। तो अब इसने बूझा क्या है, तो इसने ये तो बूझा कि कितना मिलाएगा, तो 5 मिलाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया ना बटे में 5, तुमने एक बात और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर मिश्रण है। तो आप अगर मिश्रण की बात करोगे ना, तो मिश्रण की बात ऐसे भी हो जाएगी, क्योंकि उसने दूध अलग, हमने ये मात्रा तो निकाली थी,
तो देखो ये एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कुछ उससे भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो 25 प्लस एक्स बराबर 1/2 होना तो चाहिए भाई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। 30 है, 25 है, प्लस के कितने हैं 5, एक्स है, एक्स बराबर 5 ही आएगा, चाहे तो कुछ भी कर ले भैया, ये बराबर का चिन्ह है। बिल्कुल सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको उत्तर आ गया इसमें कितना। अब इसने बूझा क्या है, इसने बूझा भाई कितना पानी और मिलाना होगा, तो 5। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच में बांटने के लिए 1260 रुपए की राशि फोड़ता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे के 3 गुना राशि मिले और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो प्रत्येक बेटे का हिस्सा क्या होगा। प्रत्येक बेटे का हिस्सा क्या होगा। तो बच्चा देख, पहले हम एक बात रख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बेटे, यहाँ पर है बेटियां, और यहाँ पर है भतीजे। जैसा ये बोल रहा है वैसा रख लेते हैं, बेटे यानी बेटा, फिर है बेटी, फिर भतीजी। ठीक है जी, भतीजी। अब ये देखो 7 है, ये 3 है, ये 5 है। उसके बाद कह रहा प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 7 गुना मिलता है। इससे कितना गुना मिलता है, 7 गुना। तो यहाँ पर 7 की गुना यहाँ पर ही कर दे भैया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 49। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। पर अब अभी हम शुरू से देखें, बेटे को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना मिलता है। कितना गुना मिलता है, 3 गुना। तो तू एक काम कर भैया, यहीं पे 3 की गुना कर ले, 3 3 9। कैसे जी, क्योंकि बेटी को भतीजे से 3 गुना मिलता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 7 गुना मिलता है, तो फिर इसको कितना मिलता है भैया, भतीजे को मिलता 1। ठीक है, भतीजे को मिलेगा 1। बात समझ में आई ना। तो अब देख, इससे रख लेते हैं, ये आपके आगे टोटल, ये आगे आपके अनुपात। क्या आगे भैया, ये आगे आपके अनुपात। अब इसको क्या करोगे, इनको सबको प्लस कर लेते हैं, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, प्लस। तो 49 और 9 58 और 5 63, कितना योग बैठा 63। कोई बात नहीं जी, हमारा है 12,600, उनका कितना है 63। किसका हिस्सा मांग रहे हो आप मांग रहे हो बेटी का हिस्सा, और बेटी का कितना हिस्सा मेरे पास है 9। अब इसका भाग दे लो भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कै बार कट गया, 2 बार, 9 जाने की 2 0, 9 दूनी 18। पर इसने एक और शर्त रख दी, कह रहा प्रत्येक बेटी का है, सब बेटियों का नहीं, प्रत्येक बेटी का। प्रत्येक बेटी कितनी हमारे पास 3 है बच्चा, यहाँ पे है ना, तो 3 का यहाँ पर भाग दे दे, तो कितना आएगा 600 600। हर एक के हिस्सा में कितना आएगा 600 600 रुपए। बच्चा बात समझ में आई ना, क्लियर। आगे चलते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।